नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज़ाद भारत के अंदर पहली बार आम चुनाव कब और किस तरह कराया गया और किन पार्टियों ने कितनी सीटें दर्ज की और आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। यह बात बिल्कुल आप लोग को पता होगा कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ादी हुई और महज 3 साल के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ और हमें गणतंत्र की प्राप्ति मिली। मार्च 1950 ईस्वी को सुकुमार सेन को भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और महज 2 साल के बाद 1952 ईस्वी को राज्यों के विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव करवाए गए, जिसकी जिम्मेदारी सुकुमार सेन ने संभाली। इस आम चुनाव के अंदर में 499 लोकसभा सीटों के लिए 1949 उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की। इस चुनाव की अवधि 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक 68 चरणों में आयोजित किया गया और 1951 जनगणना के अनुसार इस देश की कुल आबादी 36 करोड़ थी और इसमें मात्र 17 करोड़ ही मतदाता पंजीकृत थे। महिलाओं को नाम नहीं बताने के कारण चुनाव आयोग ने 28 लाख महिलाओं को मतदाता पंजी से नाम हटाना पड़ा। इस आम चुनाव के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। सभी के मन में यह सवाल थे कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देशों में और अभी अभी आजाद हुए इतने बड़े लोकतांत्रिक देशों में कैसे सफलतापूर्वक चुनाव होगा। सभी के मन में यह सवाल थी और हमारे देश के अंदर फर्स्ट टाइम जो चुनाव हो रहा था, यह सरकार के लिए चुनौती बना। चुनाव आयोग ने अशिक्षित वर्ग का ध्यान में रखते हुए कि वोट डालने में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए उन्होंने मतपत्र के ऊपर मतदाता के नाम के आगे में चुनाव चिन्ह छपा गया। वही हम बात करें कि पहला जो वोट डाला गया वो 25 अक्टूबर 1951 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के अंदर में डाला गया। तो वही अगर इस आम चुनाव के प्रमुख पार्टियों की बात करें जो इस चुनाव में हिस्सा ले रही थी, जिसमें कि कांग्रेस पार्टियां, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी। वही अगर कुल मिलाकर बात करें तो इस चुनाव के अंदर में 14 राष्ट्रीय पार्टी और 40 क्षेत्रीय पार्टी शामिल थी। वही कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी कर रहे थे। 9 महीने के अंदर नेहरू जी ने देश के कोने कोने में कांग्रेस का प्रचार किया और कभी रेल यात्राएं के द्वारा, कभी हवाई यात्राओं के द्वारा, कभी पैदल चलकर लगभग बहुत किलोमीटर दूरी तक अपने प्रचार का करने का काम किया। वही अगर सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का नाम शुमार था और भारतीय जनसंघ पार्टी का जो प्रचार कर रहे थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। लगभग यह इस चुनाव माहौल के बीच लोगों के मन में यह आशा और शंका थी कि पता नहीं फर्स्ट बार ये इलेक्शन हो रहा है, किस पार्टी कितना सीट लाती है। कुछ दिनों के बाद चुनाव का परिणाम आया। जब परिणाम में देखा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीट जीत दर्ज की। वही दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी जो महज 16 सीट ही ला पाई। वही सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो उसने महज 12 सीट ही ला पाई और सबसे कम भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी की अगर बात करें तो महज 3 सीट ही ला पाई। तो इसी प्रकार जो है भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए और भारत देश के नेतृत्व करने लगे। और इस चुनाव में सबसे खास बात ये था कि इस चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेपी कृपलानी। इस आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आगे वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।